तो राम के रंग में पूरी दुनिया तो वैसे ही रंगी हुई है, लेकिन इस वक्त पूरे देश में रंग राम मंदिर का है। पूरे देश में रंग है इस नाम पर हो रहे आयोजनों का। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 5 अगस्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। भूमि पूजन के लिए 150 से ज्यादा मेहमानों को न्योता भेजा है। शिलान्यास से पहले हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी पूजन करेंगे। मुख्य समारोह के दौरान मंच पर 5 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, सरसंघ चालक मोहन भागवत और संत नृत्य गोपाल दास। इनकी मौजूदगी मंच पर होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, आडवाणी जी और जोशी जी दोनों से फोन पर बात की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और अधिक उम्र का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई है, इसीलिए उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी जोशी जैसे 10 बुजुर्ग नेता और संत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन व शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, साध्वी रितंबरा, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी अयोध्या जाने की पुष्टि की है। उधर अयोध्या को और खूबसूरत बनाने, राम मंदिर के शिलान्यास को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मंदिर परिसर के आसपास के घरों, मंदिरों, अन्य इमारतों की दीवारों को खूबसूरती से पेंट किया जा रहा है। कई जगहों पर दीवारों पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत करके उनको खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। कई दिनों से दिवाली जैसा माहौल यहाँ पर है। तपस्वी छावनी आश्रम रामघाट में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दीपक जलाए। कल होने वाले ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार सुरक्षा इंतजामों को लेकर जायजा ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। तो ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त बुधवार को ये आयोजन होना है और इसकी तैयारी में इस वक्त उत्तर प्रदेश का समूचा प्रशासन लगा है। सरकार की तरफ से मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूरा कार्यक्रम सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन से पहले अलग अलग आयोजनों की श्रृंखला अभी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और संत नृत्य गोपाल दास, ये 5 लोग जो हैं मौजूद रहेंगे मंच के ऊपर। इसके अलावा 150 लोगों को न्योता भेजा गया है। तो सारे देश में, ये तो अयोध्या की तैयारियों के बारे में आपको बता रहे थे, लेकिन देश का कोई भी कोना हो, हर जगह उत्साह, उमंग और कल के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं। सबने अपने अपने स्तर पर कुछ कार्यक्रम रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी दोनों राजधानियों से जुड़ रहे हैं। भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुधीर सिंह और साथ ही साथ यहाँ स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों के द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां कल के आयोजन से पहले आज की आयोजन श्रृंखला में होती दिख रही हैं। पहले सुधीर के पास में चलेंगे। सुधीर, जिस तरह पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, राम का रंग चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ सियासत के रंग भी बीच बीच में मिलते रहे और ये थमने वाले नहीं हैं। आयोजनों के बारे में भी बताएं और इस पर हो रही पॉलिटिक्स के बारे में भी। देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात किया तो आयोजन पूरे देश और दुनिया में जो है राम मंदिर निर्माण के जो भूमि पूजन है उसको लेकर किया जा रहा है। और राम भगवान के जो कहना चाहिए कि घर निर्माण उनका जिस तरीके से किया जा रहा है, राम भक्तों के लिए शायद इससे बड़ा खुशी का दिन कोई हो नहीं सकता। लिहाजा पूरे देश और दुनिया में जश्न के रूप में जिस भूमि पूजन से पहले माहौल कम से कम दिखाई दे रहा है। राजधानी अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से भी और जो धार्मिक और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी अपने स्तर पर अलग अलग तरीके का आयोजन यहाँ पर कर रही है। कुछ मंदिरों में जो है झालर लगाई गई है, दीप यहाँ पर सजाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की है तो पॉलिटिकल स्तर पर भी कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2 बड़े दल हैं, लिहाजा बीजेपी की
की ओर से ये निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए गए थे कि ना केवल भगवा ध्वज घर पर लहराएं, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों पर रहकर सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज शाम को जो है 5 दीपक अपने घरों पर जलाएं। और कल भी लगभग इसी तरीके के पूजन का आयोजन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने किया था। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक दिन पहले ही राम मंदिर जो निर्माण का जो भूमि पूजन है उससे एक दिन पहले ही पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये अपील की थी कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाए। जो मुख्य आयोजन था वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर हुआ, जहाँ पर हमने देखा कि प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री थे, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, इसके अलावा कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस पूरे आयोजन में मौजूद रहे। वहीं पर कांग्रेस के अलग अलग जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर इस तरीके के आयोजन किए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आज सुबह न केवल हनुमान चालीसा का पाठ किया है, बल्कि शाम को कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता दीप जलाएंगे। घर घर जाकर दीप जलाने की अपील भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की गई है। लिहाजा कहना होगा कि राम मंदिर एक सियासत का बड़ा मुद्दा भले ही रहा हो, पर लेकर राम मंदिर निर्माण को लेकर भी कम से कम सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में इस मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस को ये लगता है कि राजीव गांधी ने इस पूरे पहल की शुरुआत की थी, लिहाजा श्रेय कांग्रेस को लेना चाहिए। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भूमि पूजन कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास में, लिहाजा कार्यकर्ताओं से दीपावली की तरह इस पूरे आयोजन को करने की अपील मनाई जा रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किस तरीके से भगवा ध्वज भोपाल के अंदर जो है विश्वास सारंग और कुछ कार सेवकों ने उनके क्षेत्र में नरेला के अंदर लगाए थे। घर घर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर जो है सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह से तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो अपील थी उसके मद्देनजर पूजा और पाठ करते हुए। पर अगर भोपाल की या पूरे प्रदेश की बात करें तो सरकार की ओर से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। पूरे सभी मंदिरों में ये अपील की गई थी कि रामधुन बजाने की इजाज़त दी जाए, लिहाजा सरकार का जो आध्यात्म विभाग है उसकी ओर से मंदिरों में रामधुन बजाने की अनुमति दी गई है। कोरोना काल के चलते कई सारे आयोजनों पर रोक लगी थी, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों पर आयोजन किए जाएँ, इस बात की अनुमति सरकार ने दी है। वहीं पर दो जो विशेष क्षेत्र है जहाँ पर भगवान राम का मध्य प्रदेश से बड़ा जुड़ाव माना जाता है, चाहे हम राम राजा ओरछा की बात करें जहाँ पर राम राजा के रूप में विराजमान है, और चाहे चित्रकूट की बात करें जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा समय यहाँ पर निकाला था, लिहाजा चित्रकूट के अंदर भी धार्मिक आयोजन जो है बड़ी बृहद स्तर पर किए जाएंगे। पर लेकिन लोगों ने अपने स्तर पर भी तैयारी की हुई है पुनीत, और कहना होगा कि भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर जो सदियों की एक आस थी राम भक्तों की, उसके मद्देनजर पूरे मध्य प्रदेश में अवध में भले ही राम मंदिर का निर्माण हो, पर लेकिन राम मंदिर के निर्माण में यानी कहना चाहिए कि जिस समय राम भगवान वनवास से वापस आए थे लगभग उसी तरीके का नज़ारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। पुनीत, तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि दोनों दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही सक्रिय कर चुके हैं, ध्वजा से लेकर के और दीपक तक बांटे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक घर के सामने दीपक जलाए जाएं। कार्यकर्ता या तो रामायण के पाठ में जुट चुके हैं या ध्वज बांट रहे हैं, ध्वज लगा रहे हैं। तो एक तरह पूरा राममय माहौल, पूरा वातावरण जो है उसी तरह का जैसा दीपावली के पहले होता है। स्टार के पास में चलते हैं, रायपुर। स्टार, यहाँ भी नज़ारा इससे अलग नहीं होगा, हालांकि इसमें कुछ कुछ रंग राजनीति के यहाँ भी घुले मिले रहे, इसमें भी कुछ कुछ राजनीति होती रही, लेकिन लोगों में उत्साह किस तरह का है? देखिए, राम मंदिर निर्माण को लेकर ज़बरदस्त उत्साह राजधानी रायपुर में भी है। 5 तारीख यानी कल के तारीख में एक प्रकार से कहा जाए तो पूरा राममय राजधानी हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी तैयारी कर रखी, दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रखे हैं। यहाँ तक कि जो गैर राजनीतिक संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया, और एक प्रकार से राजधानी में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर है। जहाँ तक पहले बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा केसरी कलर का ध्वजा वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कार सेवक जितने भी थे उनके घर घर जाकर उनको सम्मानित करने का प्लान बनाया है, दीपक वितरण किए जा रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक घरों में जाकर दीपक बांटने का लक्ष्य रखा है, दिया बांटने का। बाकायदा उन्होंने मंच लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इसके दीपक वितरण की व्यवस्था की है। तो राजधानी रायपुर कह सकते हैं कि चूँकि छत्तीसगढ़ राम के माता कौशल्या का जन्मस्थली भी और राम का ननिहाल है, ये कहा सकता है। तो उत्सव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर और ज़बरदस्त उत्साह देखने को और मिलेगा। थोड़ी बहुत राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन माहौल ऐसा है, वक्त ऐसा है कि हर किसी भारतीय को इस उत्सव ने जोड़ लिया, और यही वजह है कि
न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि गैर राजनीतिक संगठन भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो जैसा स्टार हमको बता रहे हैं, यहाँ भी तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजनों की श्रृंखला यहाँ भी शुरू हो चुकी है। पूजन पाठ का सिलसिला जारी है, लेकिन चूंकि संक्रमण का काल है इसलिए सबसे कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों का पालन करते हुए ही आप इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन लोग अपनी तरफ से तैयारियां करके बैठे हैं, उत्साह भी है। देखना होगा कि कल तक किस तरह के आयोजन आगे बढ़ते हैं या इस पर पॉलिटिक्स कैसे आगे जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तैयारियों पर बातचीत करने के लिए।